हर पीर से जुमेरात अपने पसंदीदा शो लाइव विद आदिल शाहजेब को YouTube पर देखने के लिए डॉन न्यूज के ऑफिशियल YouTube चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस करें। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ डिस्ट्रिक्ट बाजावड़ से मैं हूं आपका मेज़बान। आपको पता है बाजावड़ इससे पहले एक एजेंसी, ट्राइबल एजेंसी, कबायली इलाके इसे कहते थे। अब ये एक सेटल्ड डिस्ट्रिक्ट बन चुका है। तो इससे पहले जो हमने अफ़गानिस्तान में कवरेज की वो बॉर्डर के उस तरफ की, बॉर्डर के इस तरफ की क्या सिचुएशन है, इस पर तफसीली प्रोग्राम आज हम करेंगे। इस वक्त हम बाजावड़ का जो हेडक्वार्टर है खार, वहाँ पर मौजूद हैं और अब से कुछ देर में हम बॉर्डर की तरफ सफ़र कर रहे हैं और तकरीबन 1 घंटे का ये सफ़र होगा। तो इस सफ़र की भी झलकियाँ आपको दिखाएंगे और बॉर्डर पर पहुंचकर आपको दिखाएंगे कि फेंसिंग कितनी हुई है। तकरीबन कोई 55-56 किलोमीटर का बॉर्डर है बाजावड़ का और साथ में जो कुनड़ है, कुनड़ अफ़गानिस्तान का सूबा है, ये बॉर्डर, इसकी फेंसिंग भी तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है। हम बात करेंगे कि स्पिल ओवर की बातें होती हैं कि वहाँ पर तालिबान आ गए हैं तो यहाँ पर भी उनके अटैक्स में इजाफा हुआ। कितनी तैयार हैं पाकिस्तानी सिक्योरिटी एजेंसियाँ इसके लिए और यहाँ पर क्या हालात हैं, उस पर आज तफसीली गुफ्तगू इस प्रोग्राम में करेंगे। जी नाज़रीन, गुज़श्ता तकरीबन 6-7 प्रोग्राम हमने काबुल और जलालाबाद की गलियों और सड़कों से किए। वहाँ के जो लोगों के कंसर्न थे या जो ग्राउंड सिचुएशन है, फिर तालिबान की जो लीडरशिप है, उनके जो व्यूज़ थे वो हम आपके सामने लेके आए। अफ़गान पब्लिक के व्यूज़ आपके सामने लेके आए। बार बार स्पिल ओवर की बात हो रही है कि वहाँ पर अगर अफ़गान तालिबान आ गए हैं तो ये बात की जाती है कि जी एक आइडियोलॉजिकल स्पिल ओवर भी होगा और TTP को यहाँ उनके जो अटैक्स हैं वो शायद बढ़ेंगे। और क्या हम कितने तैयार हैं, स्पेशली जो हमारी साबिका फाटा के इलाके हैं अभी जो कि डिस्ट्रिक्ट बन चुके हैं, तो उस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ इस वक्त ब्रिगेडियर उमर नसीम साहब मौजूद हैं। इस वक्त मैं बाजावड़ खार में हूँ। सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। पहले तो ये बताइएगा सर कि फेंसिंग यहाँ पर तकरीबन कोई 55-56 किलोमीटर का हमारा बॉर्डर है कुनड़ के साथ, और कुनड़ के बारे में बार बार ये ख़बरें आई हैं कि वहाँ पर कुछ TTP के पॉकेट्स जो पिछले 20 सालों में मौजूद रहे हैं। कितना स्पिल ओवर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं और हम उसके लिए तैयार कितने हैं? जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि हम अफ़गानिस्तान में अमन चाहते हैं, ठीक है, और लेकिन हम अपने इलाके में भी अमन चाहते हैं और उसके लिए हम 100% तैयार हैं। जो आपने बताया 56 किलोमीटर का हमारा बॉर्डर है बाजोड़ का कुनड़ के साथ, और तमाम का तमाम बॉर्डर जो है वो फेंस्ड है। तमाम का तमाम बॉर्डर जो है उसके ऊपर FC के जवान वो हर दम चाको चौबंद हैं और हर किस्म की कोशिश, जो भी अभी एलिमेंट्स अगर आप कहते हैं मिसक्रिएंट्स और टेररिस्ट कुनड़ में जो उनके बाकियात हैं, अगर वो कोशिश करते हैं तो हम उनको सर, मौलवी फ़कीर जैसे टेररिस्ट जो ऑब्वियसली उसका ताल्लुक यहाँ से है, बाजावड़ से है, क्या आप समझते हैं कि उसका अभी भी यहाँ पे कोई इन्फ्लुएंस है, कोई असर? नहीं जी, अभी यहाँ के अवाम है, इन्होंने बहुत फासला तय कर लिया, ठीक है। इन्होंने वहाँ पे बहालत मजबूरी 2008 में मुश्किल वक्त देखा और जब पाकिस्तान आर्मी ने यहाँ पे अपना इक़दाम किए तो अवाम का दिल और सोच पाक फ़ौज और FC और इस हुकूमत के साथ है। नाज़रीन, इस वक्त हम DPO बाजावड़ अब्दुल समद साहब के साथ मौजूद है। अब्दुल समद साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। पहले तो ये बताइएगा कि ओवरऑल जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो तो काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है, लेकिन ज़्यादा कंसर्न लोगों की ये हैं कि यहाँ पर इंसर्जेंसी जो है या जो शिद्दत पसंदी वगैरह है उसके अटैक्स दोबारा से, चूँकि अफ़गानिस्तान में एक तालिबान की गवर्नमेंट आ गई है, कितने आप श्योर हैं कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस और यहाँ पे जो लोग हैं वो तैयार हैं अगर कोई खुदा न ख्वास्ता ऐसी चीज़ आती है सामने? देखिए जी, लोग पास्ट को देखते हैं और प्रेजेंट को कम्बैट करते हैं और फ्यूचर का वो कर लेते पेशन गोई। यहाँ की FC, आर्मी, पुलिस और आवाम इस 20 सालों में उसकी इतनी एक्सपीरियंस हो चुकी है, क्योंकि शहादतें आप देख रहे हैं बाजोड़ में सबसे ज़्यादा पाक फौज की, FC की, पुलिस, खासदार की सिचुएशन में और मलिका नान साहब। तो ये अब इतने ट्रेन हो चुके, इतने मैच्योर हो चुके हैं कि अब इनको कोई भी ट्रैप नहीं कर सकता।
ठीक। मैं बहुत श्योर हूँ हम सब एक पिच पे हैं, अवाम और फोर्सेस एक पिच पे हैं। हमारी इंटेलिजेंस नेटवर्क इंतहाई बाजवड़ में स्ट्रॉन्ग है। इंशाल्लाह जो मामूली सी जंबिश होती है, इंटेलिजेंस इदारे रिपोर्ट करते हैं और हम एक्शन ले लेते हैं। तो मैं श्योर हूँ कि इंशाल्लाह ये जंग हम इस बार नहीं होने देंगे और तेज़। अच्छा, यहाँ के लोग वैसे ये जरगा सिस्टम के आदी थे, मतलब ऐसा नहीं होता था यहाँ पे आप जाएं, रिपोर्ट करें, तफ्तीश हो, फिर अदालत में जाए मामला। तो लोगों का क्या रिएक्शन था और एटीट्यूड? देखिए, अभी तक भी हम एक मजबूरी के तख्त छोटे छोटे चीज़ों को खुद हल करने की कोशिश करते हैं। आगे फिर हमारे पास DRC और ADR की शक्ल में जितने भी मसाइल हैं वो इंशाल्लाह बहुत जल्द इसकी रिज़ल्ट आ रहे हैं और अभी लोग वो मुतमईन हैं और आहिस्ता आहिस्ता अपनी मर्जर के जो पहले 80% ख़िलाफ़ थे, 20% फेवर में थे, अभी अगर 10% 5% है तो वो भी कोई अपनी बेनिफिशरी है, उनके अपने मफादात हैं जो मेरा ख्याल पे उसमें कामयाबी नहीं हो रही और हमारी जो स्पीड है मर्जर की और कामयाबी की तरफ जो रोड है वो मंजिल तक पहुंचने वाली है। और जितनी कुर्बानियाँ यहाँ पे हमारे जवानों ने दी हैं, खुसूसन 2008 से जो ऑपरेशंस यहाँ पे हुए नॉर्थ वज़ीरिस्तान और साउथ वज़ीरिस्तान के बाद, ये शिद्दत पसंदों का गढ़ समझा जाता था बाजवड़, और उसको जिस तरीके से यहाँ पे क्लेंजिंग की गई। और फिर यहाँ पे एक बड़ी बात मैंने नोट ये की है कि ना सिर्फ क्लेंजिंग की गई जो मिलिट्री ऑपरेशन के ज़रिए की गई, बल्कि डी रेडिकलाइजेशन भी की गई और यहाँ की जो यूथ है उनको प्रॉपर इन्वॉल्व किया गया। यहाँ हम स्कूल्स काफ़ी गए, 2-3 स्कूल हमने देखे, बड़े ज़बरदस्त यहाँ पे बने हुए हैं। उसके अलावा जो स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ हैं वो भी हैं, लेकिन अभी भी ज़रूरत इस बात की है कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो जितना ये एक्स फाटाज के इलाके हैं इंक्लूडिंग बाजवड़, अभी तो ये डिस्ट्रिक्ट बन चुका है, जितनी मेन स्ट्रीमिंग इनकी पाकिस्तान में होगी उतना पाकिस्तान के लिए भी बेहतर है और बाजवड़ और यहाँ के साबका फाटा के अवाम के लिए भी बेहतर। नाज़रीन, इस वक्त हमने जो नवा पास बॉर्डर है, पाक अफगान बॉर्डर बाजवड़ जिसे कहते हैं, उसके सफ़र का आगाज़ कर दिया है और यहाँ खार से, जो कि हेड क्वार्टर है बाजवड़ का, तकरीबन ये बताया जा रहा हमें कि 1 से 1.5 घंटा में बॉर्डर तक पहुँचते हुए लग जाएगा। और ये आप देख रहे हैं लोग और जिस तरह की यहाँ पे लाइफ है, इस पर और भी आपसे तफसीली गुफ्तगू करेंगे। जी नाज़रीन, हम जब नवा पास बॉर्डर जा रहे थे तो यहाँ पर खार मॉडल स्कूल एंड कॉलेज देख के मैं रुकने की एक बड़ी वजह है। अगर आपको याद हो, गुज़श्ता हफ्ते जब मैं काबुल से अपना प्रोग्राम होस्ट कर रहा था तो एक स्कूल आपको लेके गए थे, आयशा दुरानी स्कूल, और वो स्कूल बिल्कुल बंद था। ये स्कूल यहाँ पर, ये आप देखिए नाज़रीन, प्यारी सी इमारत है, बहुत बड़ी प्ले ग्राउंड्स हैं उस तरह, लेकिन खाली है। यहाँ पे 1,500 से 2,000 बच्चियाँ जो हैं वो ज़ेर तालीम हैं। आज हमें इस वक्त कोई नज़र नहीं आ रहा। तो 10-12 दिन उनकी तालीम के ऑलरेडी ज़ाया हो चुके हैं और इस वजह से नहीं कि वो आना नहीं चाहती या तालिबान ने उन्हें रोका हुआ है, लेकिन ज़ाहिर बात है पॉलिटिकली थोड़ा सा एक अनसर्टनिटी है, गैर यकीनी है। गवर्नमेंट का ऐलान नहीं हुआ, वज़ीर तालीम कौन होगा। वहाँ पे मैंने ये सवाल उठाया था कि यहाँ पर जिसकी भी गवर्नमेंट हो, तालिबान की हो, करज़ई साहब हों, अशरफ गनी साहब हों, लेकिन इस वक्त काबुल के स्कूल जो हैं, काबुल के बच्चे वो तालीम हासिल नहीं कर सकते। तो ज़रूरत इस बात की है कि जितनी जल्दी इंक्लूसिव गवर्नमेंट का ऐलान होगा, लोग पसंद करें ना करें, लेकिन स्कूल जो है ये जारी रहना चाहिए। तो बाजावड़ में हम जब बॉर्डर पर जा रहे थे, ये स्कूल मैंने यहाँ पर देख के तो मैंने रुकने की दरख्वास्त की कि आएँ ज़रा विज़िट करें कि काबुल के स्कूल में, और अशरफ गनी ने, जहाँ पर करज़ई साहब अशरफ गनी ने 20 साल गुजारे और 2 ट्रिलियन से ज़्यादा वहाँ पे अमेरिका खर्च कर चुका है, लेकिन वहाँ का स्कूल बंद है। यहाँ बाजावड़ का स्कूल मैंने खुला हुआ पाया, तो अंदर जाके देखते हैं कि इस स्कूल में है क्या। गाजी, पहले तो हमें ये बताया जा रहा है तकरीबन 664 यहाँ के स्टूडेंट्स हैं, बॉयज़ स्कूल है, ये इंटरमीडिएट है,
और पहली नज़र जैसे ही मैं एंटर हुआ यहाँ पर डेली अटेंडेंस पर पड़ी खार डिस्ट्रिक्ट बाजावड़। ये आप देख सकते हैं 5वीं जमात, फिर 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10th और अभी जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर है ये भी शुरू होने वाली है। और यहाँ पर बाकायदा क्लास टीचर के जो हैं वो सिग्नेचर्स भी हैं। तो ये एंट्री पे आपको एक स्टैंडर्ड स्कूल का वो दे रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है कि जिस तरह इस्लामाबाद का एक स्कूल होता है, बाजावड़ में भी एक स्कूल ऐसा है कि आप एंटर हों, ज़बरदस्ती एक इमारत है, अटेंडेंस शीट यहाँ पर लगी हुई है। और आपको यहाँ का अब क्लासरूम दिखाते हैं। ये नाज़रीन इस वक्त हम एंटर हो चुके हैं, एक सीनियर क्लास है 8A। इस पर ये नाज़रीन यहाँ पर तकरीबन 42 स्ट्रेंथ है। ये बच्चे आप यहाँ पर देख सकते हैं बड़े डिसिप्लिन्ड होके इस वक्त बैठे हुए हैं, बल्कि मास्क वगैरह भी सब ने लगाए हुए हैं। तो सिर्फ आपको एक कंपैरिजन दिखाना था वहाँ का और बाजावड़ का, इस वक्त जो बाजावड़ की सिचुएशन। जाने से पहले मैंने रिक्वेस्ट ये भी की कि IT लैब मुझे दिखाई जाए। जो इस वक्त तो यहाँ पे स्टूडेंट्स नहीं हैं, उनकी डिफरेंट क्लासेस चल रही हैं, लेकिन दिस इज़ द IT लैब इन वन ऑफ द स्कूल्स इन बाजावड़। और यहाँ हमें बताया गया है कि सोलर एनर्जी से ज़्यादा चीज़ें चलती हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ, अभी तक मेरी यहाँ पे किसी से इंटरनली बात भी नहीं हुई है, लेकिन ज़बरदस्त सिस्टम्स यहाँ पर पड़े हुए हैं। तो इससे पहले जब मैं बाजावड़ आया था तो इस स्टैंडर्ड का स्कूल मैंने खैर ज़्यादा स्कूल्स विज़िट भी नहीं किए थे, लेकिन इट्स सरप्राइजिंग फॉर मी कि इस्लामाबाद में बैठ के हमें जैसे ही हम बाजावड़, मुमंद और खैबर की बात करते हैं तो कुछ और जहन में आ जाता है। लेकिन इट्स गुड टू सी कि यहाँ जिस स्टैंडर्ड का स्कूल बनाया गया है, स्पेशली ये लैब्स वगैरह, तो नाज़रीन ये शंडे मोड़ से निकलने के बाद इस वक्त हम इसे पश्तो में तो पाटक बाज़ार कहते हैं, पाटक मीन्स कि फाटक, फाटक बाज़ार से इस वक्त हम गुज़र रहे हैं, बॉर्डर की तरफ अपना सफ़र जारी रखे हुए हैं। और ये आप देख सकते हैं कि रोड जो है वो मुकम्मल तौर पर पक्का नहीं है, और यहाँ पे ये रोड इस वक्त बन रहा है। और हमें ये बताया जा रहा है कि अभी तो फिर भी ये रोड यहाँ तक तो ठीक है, आगे थोड़ा सा जाके रोड कच्चा हो जाता है, लेकिन फरवरी-मार्च 2022 तक ये रोड जो है नवापास बॉर्डर तक कंप्लीट हो जाएगी। तो नाज़रीन हम इस वक्त पाटक बाज़ार से गुज़र रहे हैं, और बाजावड़ जितना डिस्ट्रिक्ट है उसके लिहाज से आप देख सकते हैं कि ये बाज़ार भी ज़िंदगी उसी तरह रवां दवां है। काफ़ी रश देखने में आ रहा है और ट्रैफिक जैम्स भी आपको बार बार मिलते हैं, लेकिन उसकी एक बड़ी वजह ये यहाँ का जो रोड है जो इस वक्त बन रहा है, जिस तरह मैंने पहले कहा कि ये अगले साल फरवरी-मार्च तक ये रोड कंप्लीट हो जाएगा। नाज़रीन इस वक्त हम मामून से गुज़र रहे हैं, स्कूल के बच्चे देख रहे हैं, स्कूल की छुट्टी का टाइम है, और नवापास बॉर्डर के हम करीब पहुंचने वाले हैं। यहाँ पर एक चीज़ जो हमने नोट की, आपको मुख्तलिफ़ गाड़ियों पर और इमारतों पर पाकिस्तान का परचम नज़र आता है। और आपको याद होगा कि अफ़गानिस्तान में उस तरफ जब हम थे तो वहाँ पे उनका अफ़गान मिली बैरक़ और उसके अलावा जो तालिबान का परचम है वो भी हमें नज़र आया। लेकिन यहाँ बाजावड़ में हमें इवन पॉलिटिकल पार्टीज़ के भी ज़्यादा कुछ नज़र नहीं आए, लेकिन यहाँ पर जो पाकिस्तानी परचम है वो हमें जगह जगह नज़र आया। ये एक दूसरी चीज़ आपको बता दें नाज़रीन कि जब हम बाजावड़ पहुँचे, खार बाजावड़ से नवापास बॉर्डर तक, ये सिर्फ हमें यहाँ पर एक जो चेक पोस्ट नज़र आई पाक फ़ौज की, ये एक चीज़।
नाज़रीन, बॉर्डर से बिल्कुल थोड़ा सा हम दूर रह गए हैं, तकरीबन 5-6 मिनट की ड्राइव रह गई है, लेकिन बड़ा ख़ूबसूरत ये स्ट्रेच है। और ये जो आपको पहाड़ नज़र आ रहे हैं, इनके पीछे अफ़गानिस्तान का जो सूबा है कुनड़ वो है। तो हम सरहद के बिल्कुल पास पहुंच रहे हैं, नवा पास जो बॉर्डर है, और वहाँ से, और यहाँ पे भी आप देख लें, जिस तरह मैं पहले बता रहा था कि पाकिस्तान का जो परचम है वो अक्सर हमें यहाँ घरों पर लहरा रहे हैं, ये आगे फिर आ गया। तो ये थोड़ा सा आपको दिखाना था कि बॉर्डर के जो करीब का एरिया है, बड़ा ख़ूबसूरत सरसब्ज़ ये एरिया है, और थोड़ी देर में हम बॉर्डर पे पहुंच के आपसे मुलाकात करें। नाज़रीन, इस वक्त हम नवा पास जो बॉर्डर है उसके बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। ये पहाड़ आपको नज़र आ रहे हैं, काफ़ी ऊंचे पहाड़ हैं। इसके बिल्कुल इस साइड पे अफ़गानिस्तान है, बॉर्डर जो है। तो यहाँ से हमारी गाड़ी जो है वो ऊपर नहीं चढ़ सकती, काफ़ी ये हाइट पे है। तो हम आपको यहाँ से कोशिश ये करते हैं कि पूरा दिखाते हुए लेके जाएं। आपको याद होगा कि जो तोरखम का बॉर्डर हमने क्रॉस किया था वो भी आपको दिखाया था। फिर जब हम जलालाबाद से काबुल तक रास्ता, आपको एक सफ़र दिखाया और आपको ऐसी जर्नी शो कराई जिस तरह आप ख़ुद उस पर ट्रैवल कर रहे हैं। और यहाँ पर भी हमारी कोशिश यही है कि बाजावर पूरा जो है, एक्स फाटा भी आप उसे कह सकते हैं, इस वक्त तो वो डिस्ट्रिक्ट है, उसका जो चप्पा चप्पा है, जितना हम आपको दिखा सकते हैं और जितना करीब से दिखा सकते हैं वो हम दिखाएं। तो इस वक्त हम बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं, स्पेशली जो फेंसिंग की गई है पाक अफ़गान बॉर्डर पर। और ये मुझे पहली झलक यहाँ से नज़र भी आ गई। अगर थोड़ा सा कैमरा पैन करें, ये आपको नज़र आ रहा है सब्ज़ लाली परचम, और ये जो फेंसिंग है बिल्कुल हम एंड पर जाकर वो फेंसिंग भी आपको दिखाएंगे। और जैसे जैसे हम ऊपर जाते जा रहे हैं और क्लैरिटी आ रही है, वो सामने जो है आपको बिल्कुल बॉर्डर जहाँ पर हम अब जा रहे हैं, पाक फ़ौज की पोस्ट भी आपको नज़र आ रही है, और इसके बिल्कुल पीछे जो है वो अफ़गानिस्तान है। नाज़रीन, ये जो बिल्कुल आखिरी पहाड़ी, थोड़ा सा अगर क्लोज़ करके देखें, ये है गंज गेल। यहाँ से भी मतलब जो 4-5 दिन पहले एक वाक़या हुआ था जिसमें 2 जवान जो थे वो शहीद हो गए थे। और यहाँ हमें ये बताया कि इतना पुरख़तर इलाका है कि 24 घंटे पेट्रोलिंग होती है, लेकिन फिर भी ये जवान 24 घंटे उठे रहते हैं। और इवन वहाँ से जो फायरिंग वगैरह होती है उसको तो ये रिटेलिएट भी करते हैं। लेकिन थोड़ा सा अगर इस तरफ आप देखें तो यहाँ से अक्सर एक आध जो शिद्दत पसंद होते हैं वो स्नाइपर से भी जो हैं वो अटैक करते हैं। लेकिन बिल्कुल यहाँ पर चाको चौबंद ये लोग रहते हैं, और इस किस्म के अटैक भी ये पूरी तरह रोकने की पोजीशन में भी हैं और रोकते भी रहेंगे। इस वक्त हम बिल्कुल नवा पास के करीब पहुंच चुके हैं। ये सामने आपको पाकिस्तान का झंडा नज़र आ रहा है। ये जो दरख्त है इसके बिल्कुल पीछे अफ़गान साइड पे जो चौकी है, इस वक्त इसमें तालिबान हैं, बल्कि हमें वो नज़र भी आ रहे हैं, वहाँ पे वो चौकी दे रहे हैं। तो नवा इस इलाके का नाम है। ये जो सामने आपको बॉर्डर नज़र आ रहा है, बॉर्डर के इस तरफ भी नवा है, बॉर्डर के उस तरफ भी नवा है। बेसिकली नवा जो ये इलाका है या गांव आप कह सकते हैं, वो डिवाइडेड है। इस तरफ भी है, पाकिस्तान में भी है और अफ़गानिस्तान में भी है। अब उस तरफ अफ़गानिस्तान की तरफ इसको कहते हैं कुनड़ सूबा, और कुनड़ सूबा जो है इधर से आपको असदाबाद की एक्सेस है। असदाबाद जाके लगता है जलालाबाद, और आपको एक दफ़ा फिर मैं याद दिलाऊंगा कि जलालाबाद से हमने जो अपना अफ़गानिस्तान जब मैं गया तो पहला प्रोग्राम हमने वहाँ से जलालाबाद से जो है वो होस्ट किया था। अब थोड़ी सी सिचुएशन हम आपको बताएं
कि पाकिस्तान की साइड पर तकरीबन 19 के करीब इस वक्त जिस जगह पे हम खड़े हैं तो 19 के करीब जो हैं वो चौकियां हैं और 24 आवर्स इसकी सर्विलेंस रहती है। जो मॉडर्न इक्विपमेंट्स हैं उनके ज़रिए भी सर्विलेंस की जाती है। और थोड़ा सा जितना भी हम आपको क्लोजली दिखा सकते हैं, स्पेशली अगर वो अफ़गान पोस्ट आपको दिखा दें, तालिबान भी नज़र आ रहे हैं जहाँ पर, हाँ, और इस वक्त ये सामने आपको यहाँ से तालिबान भी नज़र आ रहे हैं जो कि इस चौकी को अफ़गान साइड पे गार्ड कर रहे हैं। इससे पहले आपको पता होगा अफ़गान नेशनल आर्मी थी, लेकिन इस वक्त हमें जो है वो तालिबान नज़र आ रहे हैं। हमने जब तोरखम पे गए वहाँ पे भी क्रॉस किया, तालिबान आपको दिखे। उसके बाद जब हम तोरखम से जलालाबाद पहुँचे, फिर जलालाबाद से हम काबुल पहुँचे तो आपको नज़र आ रहे थे। इस वक्त हम बाजावड़ में मौजूद हैं जो कि साबिका कबायली इलाका कहलाता था। इस वक्त बाजावड़ डिस्ट्रिक्ट है, इसमें 7 तहसीलें हैं और ये यहाँ का जो है ये बॉर्डर है। इसमें थोड़ी सी आपको और इन्फॉर्मेशन दें कि गाज़ियाबाद असदाबाद जो है अफ़गानिस्तान का वो उस तरफ है। और इस इलाके की एक और अहमियत भी है, पिछले दिनों आपने देखा होगा कि जब तालिबान अपना कंट्रोल हासिल कर रहे थे अफ़गानिस्तान में तो इस जगह से अफ़गान आर्मी जो थी वो उनसे बचते बचाते ये बॉर्डर इस तरफ से क्रॉस कर गई थी और पाकिस्तान आर्मी ने उनको फिर वापस भिजवा दिया था मेहमान नवाजी वगैरह करके, और काफ़ी वो वायरल हुए थे उनके क्लिप्स वगैरह भी। इसके अलावा जो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ये बता दें कि तकरीबन 4-5 दिन पहले यहाँ पर स्नाइपर अटैक्स भी हुए, पाक फ़ौज के 2 जवान उसमें शहीद हुए। तो ये जिस किस्म का इलाका है और यहाँ पे जिस किस्म की सर्विलेंस और वो की जा रही है, इतना आसान काम नहीं है। आप अंदाज़ा कर लें कि ये तकरीबन जो बाजावड़ और कुनड़ का बॉर्डर है वो तकरीबन 55-56 किलोमीटर है, जिसकी मुकम्मल तौर पर फेंसिंग हो चुकी है। अगर थोड़ा सा क्लोज़ करें तो देखें कितनी मजबूत फेंसिंग यहाँ पर हुई हुई है। और ये पूरा जितना भी जिसे ड्यूरेंट लाइन के नाम से भी जाना जाता है, पाक अफ़गान बॉर्डर, पाक अफ़गान सरहद जो है तकरीबन 2500-2600 किलोमीटर है। ये पूरी तकरीबन 90% से ज़्यादा कंप्लीट हो चुकी है पाकिस्तानी साइड पर। और काफ़ी बातें जो की जाती हैं कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान के अटैक्स भी ज़्यादा हो गए। अगर ये चीज़ें ना की जाती, अगर ये बॉर्डर फेंसिंग ना होती तो ये जो स्पिल ओवर हम देखने में हमें आ रहा है, खुदा न ख्वास्ता इससे कहीं ज़्यादा इसका स्पिल ओवर होता। तो इसी बॉर्डर के दूसरे साइड पे हम जब अफ़गानिस्तान गए तो आपको हमने जलालाबाद पूरा दिखाया। ये अभी कुनड़ सूबा है अफ़गानिस्तान का उस तरफ। अच्छा, ये जो पहाड़ी आपको नज़र आ रही है, इस पहाड़ी के पीछे ये बॉर्डर है बाजावड़ और मुमंद एजेंसी जिसे किस वक्त कहते थे, अभी तो डिस्ट्रिक्ट है मुमंद भी। तो ये बाजावड़ और मुमंद का बॉर्डर है, लेकिन इस तरफ ये पूरा आपको अफ़गानिस्तान नज़र आ रहा है उस तरफ। और हमें ये बताया गया कि इस तरफ तकरीबन अफ़गान साइड पे 6-7 जो हैं वो चौकियां हैं जो कि अफ़गान आर्मी जिसमें तैनात होती थी। लेकिन अब उन पोस्टों में 1-2 में तालिबान आ चुके हैं, जबकि बाकी जो चौकियां हैं वो फ़िलहाल खाली पड़ी हुई हैं। और इस तरफ पाकिस्तानी साइड पे तकरीबन 19 चौकियां हैं। हर 1 किलोमीटर के बाद इस तरह के किले बने हुए हैं। ये अगर आप पैन करके यहाँ से दिखाएं, ये पाक फ़ौज के जवान जो हैं यहाँ से वो गार्ड भी करते हैं और ये 24/7 ये प्रोसेस जो है ये चलता रहता है। एक यहाँ तक आते हुए इस तरफ अगर थोड़ा सा हम पीछे आएँ, सिर्फ आपको नाज़रीन ये भी बता दें कि गुज़श्ता 20 सालों से ये जो बॉर्डर, ये बड़ा तारीख़ी बॉर्डर है, बिल्कुल तोरखम और चमन बॉर्डर की तरह एक तारीख़ी कारोबार का ये रास्ता होता था पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान। लेकिन गुज़श्ता 20 सालों में जो हालात रहे उसकी वजह से ये बॉर्डर जो है ये बंद है और इस वक्त इस पर नक्लो हमल, नक्लो हरकत आप उसे कह लें, वो बंद है। ना यहाँ से कोई आ सकता है, ना वहाँ से कोई आ सकता है। तो ये बॉर्डर फ़िलहाल
या ये बंद तो है, लेकिन इसको गार्ड करना, इस सरहद की हिफाजत करना ये इंतहाई ज़रूरी इसलिए है कि आपको पता है कि टीटीपी बाजावड़ में काफ़ी एक्टिव रही है। 2008 में जो यहाँ पर ऑपरेशन लॉन्च किया गया उसमें बड़ी कुर्बानियाँ दी हमारे जवानों ने, लेकिन आखिरकार शिदत पसंदी का इन्होंने यहाँ से ख़ात्मा किया। और आपको याद होगा टीटीपी के जो नायब लीडर हैं मौलवी फ़कीर, उनका ताल्लुक़ यहाँ से था। उनका बड़ा एक वक्त था, असर रसूख था यहाँ पे। लेकिन जो यहाँ पे इक़दामात लिए गए, ना सिर्फ शिदत पसंदी का ख़ात्मा किया गया, ऑपरेशन किए गए, बल्कि नौजवानों को ऑन बोर्ड लिया गया, कम्युनिटी को एंगेज किया गया, डी रेडिकलाइजेशन के प्रोग्रामात यहाँ पे शुरू किए गए। उस वजह से हमें जो आम पब्लिक है उनमें उस तरह की सिंपैथी नज़र नहीं आ रही जो किसी ज़माने में होती थी। और उस सिंपैथी की भी एक वजह थी कि तरीक़े नफाज़ शरीयत मोहम्मदी, जो कि आपको याद होगा मौलाना सूफ़ी मोहम्मद साहब जो हैं उन्होंने स्वात में एक शुरू किया था। फिर उनके जो दामाद थे मौलवी फजलुल्लाह, वो टीटीपी के सरबराह रहे थे, जो कि मारे गए थे बाद में। उस किस्म की का एक आइडियोलॉजिकल इन्फ्लुएंस, चूँकि ये बॉर्डर सारे आपस में लगते हैं, मोमन एजेंसी और दीर इस तरफ और स्वात वगैरह, तो उसकी वजह से एक आइडियोलॉजिकल इन्फ्लुएंस यहाँ पर था। लेकिन 2008 के बाद जैसे जैसे ऑपरेशन होता गया वैसे वैसे डी रेडिकलाइजेशन भी यहाँ के नौजवानों की होती रही। और हमने देखा, हमें 2-3 स्कूल बड़े ज़बरदस्त बने हुए। ये मैं सिर्फ खार की बात कर रहा हूँ। खार चूँकि जो मेजर हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर जिसे कहा जाता है बाजावड़ का, उसकी बात कर रहा हूँ। हॉस्पिटल्स यहाँ पे, फिर जो यहाँ की यूथ है उनसे आप बात करें, यहाँ पर स्पोर्ट्स एक्टिविटी शुरू की गई हैं। और हमें ये बताया कि तकरीबन 10,000 के करीब जो नौजवान हैं वो सामने आ चुके हैं। इससे पहले जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हुई थी उसमें 6,000 थे। तो ऐसे इक़दामात की वजह से जो यहाँ मकामी आबादी है उसमें रेडिकलाइजेशन, ये हमें बताया जा रहा है कि काफ़ी कम हुई है। और उसी वजह से टीटीपी को एक तो ऑपरेशनली बड़ा नुकसान पहुँचाया गया, लेकिन आइडियोलॉजिकली भी इस तरीके से पहुँचाया गया। तो ये जो बॉर्डर हैं, एटलीस्ट ये जो 55-56 किलोमीटर का ये बॉर्डर है, बिल्कुल जो कुनड़ के साथ लगता है, ये गार्ड करना इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है। और हमने देखा कितने ज़बरदस्त तरीके से वो उसको गार्ड किया जा रहा है। क्यों ये ज़रूरी है? इसलिए नाज़रीन ज़रूरी है कि कुनड़ जो है उसे एक ज़माने में टीटीपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड समझा जाता था। जो यहाँ से ऑपरेशन वगैरह हुए और टीटीपी के जो शिदत पसंद थे वो उस तरफ चले गए, कुनड़, नूरिस्तान। तो इसी वजह से क्योंकि ये बॉर्डर लगा हुआ है और एक स्पिल ओवर की बात भी हो रही है कि अब अफ़गान तालिबान आ गए हैं तो यहाँ पर अटैक्स वगैरह ज़्यादा होंगे। लेकिन हमने देखा कि अटैक्स की शिद्दत उतनी नहीं है। फिर हमने जानना चाहा कि क्यों नहीं है, तो असल वजह हमें अब यहाँ पे समझ में आई है कि ये जो बॉर्डर है, एटलीस्ट जो बाजावड़ और कुनड़ का जो बॉर्डर है उसको बड़ा क्लोजली मॉनिटर भी किया जा रहा है और सर्विलेंस उसकी की जा रही है। तो हम अभी कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा और हमें मालूमात जो हैं इस बारे में। सिर्फ आपको यहाँ ये बताते चलें कि ये सामने जो एक नज़र आ रही है हमें पहाड़ी, गंज गेल इसे कहते हैं, ये लेफ़्ट से बिल्कुल आपको ये पाक अफ़गान बॉर्डर जा रहा है और वो बिल्कुल आखिरी पहाड़ी है। यहाँ से जो पिछले दिनों एक स्नाइपर अटैक हुआ था वो यहाँ से हुआ था, जिसमें 2 जवान जो हैं वो शहीद हो गए थे। तो इस किस्म के हमले जो हैं वो यहाँ पर जवानों पर होते हैं। तो आप बाड़ भी लगा दें, सब कुछ कर दें, लेकिन ये फिर भी शिद्दत पसंद इक्का दुक्का हमले जो हैं वो जारी रखते हैं, जिसकी भी कमर जो है हमें ये बताया गया है कि जल्द तोड़ ली जाएगी, क्योंकि जितना कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ पर इन शिद्दत पसंद ग्रुपों को वो करने की कोशिश की जा रही है।
नाज़रीन, नवा पास में ही हम मौजूद हैं और यहाँ पे जो पाक फ़ौज की चौकी है जो काफ़ी हाइट पे है, यहाँ हमने इजाज़त लेके हम आए कि थोड़ा सा आपको दिखा दें कि किस तरह ये जवान जो हैं यहाँ पे सर्वेलेंस करते हैं। और ये बिल्कुल आपको ये नज़र आ रहा है साइड पे ये फेंसिंग हुई हुई है, यानी लेफ़्ट पे जो है ये आपको ये कुनड़ है और राइट पे जो है ये बाजावड़ है। तो अब थोड़ा सा हम आपको यहाँ पे ये जो सर्वेलेंस के लगे हुए हैं कैमरे आपको नज़र आ रहा है, ये रिमोट कंट्रोल के ज़रिए भी इनको मैनेज किया जाता है। और थोड़ा सा हम आपको अंदर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप आलम साहब? ठीक हैं, खैरियत से हैं आप? सर आपका नाम? बिलाल। कैसे हैं बिलाल आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं। आपकी इजाज़त से ज़रा हम अंदर, तो ये नाज़रीन यहाँ से ये मॉनिटर होता है सारा। थोड़ा सा हम आपको पाकिस्तान की पोस्ट से जो अफ़गानिस्तान है वो दिखा दें। ऊपर जितना हम क्लोज़ कर सकते हैं आपको दिखा देंगे। ऊपर इतनी हाइट तक फेंसिंग हुई हुई है और वो पोस्ट आपको नज़र आ रही है, पाकिस्तान का झंडा उसके ऊपर लगा हुआ है। और फिर इसके तकरीबन इस पोस्ट के 3 साइड हैं। इस साइड से भी हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। सारा ये बुलेट प्रूफ इसका लगा हुआ है। ये मेरा ख़्याल है इस वक्त तो बंद है, हम इनसे रिक्वेस्ट करके ये खोलने की कोशिश करते हैं। अगर आलम साहब थोड़ा सा इसको, हाँ, अब इसमें आप देखें ये बिल्कुल सामने ये फेंसिंग और उसके पार जो है वो आपको अफ़गान चौकी नज़र आ रही है, जिसको अब इस वक्त तालिबान गार्ड करते हैं। और ये यहाँ से इसकी बैक साइड से भी आपको यहाँ से फेंसिंग थोड़ी सी मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि फेंसिंग देखें यहाँ पे डबल फेंसिंग हुई हुई है। एक तो उसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है और आपको अगर ये दिखा सकें डबल फेंसिंग हुई हुई है, मतलब एक वायर की एक दीवार है, फिर तकरीबन दरमियान में इसके कितना फासला होगा? 3 गज़ है। तो 3 गज़ के ऊपर फिर डबल फेंसिंग उसकी हुई हुई है। तो ये काफ़ी मजबूत फेंसिंग इसकी हुई हुई है। ये नाज़रीन थोड़ा सा हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जितना क्लोजली आपको दिखा सकें कि कितनी मेहनत की गई है इस फेंसिंग पे, और आसान काम नहीं है ये। हमने आपको ये दिखा दिया कि मतलब एक तो इतना आसान बॉर्डर नहीं है, और यहाँ से ये आप देख लें फेंसिंग को भी थोड़ा सा करीब से। थोड़ा सा हम इन जवानों से भी बात करते हैं। यासिर भाई क्या हाल? ठीक है। अली साहब ठीक हैं, आप भी खैरियत से? तो ये फेंसिंग के बाद जो वहाँ से काफ़ी जो मसले मसाइल होते थे फेंसिंग के बाद कम हुए हैं या बढ़े हैं? काफ़ी हद तक सर रुकावट हो गई है। अच्छा, और ये जो वहाँ पे सेटअप वेटअप चेंज हुआ तालिबान का और उसका, उससे भी फ़र्क पड़ा है कुछ? मूवमेंट में काफ़ी कमी आई। अच्छा, मूवमेंट में कमी आई है, ठीक। तो ये नाज़रीन हमने आपको दिखाया, थोड़ा सा यहाँ से भी देख लेते हैं फेंसिंग। ये जितना हम आपको करीब ला सकते हैं सेफली हम आपको यहाँ से करीब ले आए हैं। देखिए हम थोड़ा सा अगर इसको क्लोज़ करके देखें, दरमियान में कि 9 फीट इसकी ऊंचाई है और देखें ये डबल फेंसिंग हुई है। दरमियान में तकरीबन 5-6 फुट इसका है और काफ़ी ये मजबूती से लगी हुई है यहाँ पे, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत हुई है। अगर आप सिर्फ अंदाज़ा कर लें कि ये तो सिर्फ 55-56 किलोमीटर जो कुनड़ और बाजावड़ की सरहद है उस पे है, ये 2500-2600 किलोमीटर जो पाक अफ़गान सरहद है पूरी, उस पर कितनी मेहनत हुई होगी। और यहाँ पर हम इनसे मिले, बल्कि जहाँ ये सारे जवान और ऑफिसर्स रह रहे हैं वहाँ पे भी हम गए, और वो जगह भी बिल्कुल कोई अफ़गान बॉर्डर से जो है इस तरफ टारगेट करना अगर वो चाहें तो ये बिल्कुल इन्होंने जान हथेली पर रख कर यहाँ पर पाकिस्तान की इस तरफ की ये जो सरहद है हिफाजत कर रहे हैं। इससे पहले भी मैं काफ़ी बॉर्डर्स पर जा चुका हूँ, लेकिन मुझे ये ज़्यादा पुरख़तर लगा और बड़ा मुश्किल लगा। मेरे ख़्याल में मैं ख़ुद तो शायद चंद दिन भी उससे ज़्यादा यहाँ पे ना गुजार सकूँ। तो सलाम है इन जवानों को।
नाज़रीन, नवा का ये जो नवा पास जिसे कहते हैं, ये बॉर्डर बड़ा तफसीली हमने आपको दिखाया। बड़ी तारीख़ी गुज़रगाह ये रही है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान, और अभी भी ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि देखें अफ़गानिस्तान में जिस तरह से अफ़गान तालिबान टेक ओवर कर चुके हैं, तो हमने उस तरफ से जलालाबाद और काबुल जाकर आपको दिखाया कि क्या कुछ चेंज हो चुका है, क्या चेंज होने वाला है। तालिबान से बात की, अफ़गान अवाम से बात की, जो उनके प्रीवियस रिजीम के लोग थे उनसे बात की। फिर हम इस तरफ आए, क्योंकि एक ये भी जिस तरह से कहा जाता है कि जी स्पिल ओवर होगा, टीटीपी के अटैक्स बढ़ेंगे, एक आइडियोलॉजिकल स्पिल ओवर भी होगा, तो उसके लिए ज़रूरी ये था कि हम बॉर्डर के इस साइड पे आके देखते कि पाकिस्तान उसके लिए कितना तैयार है, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो कितनी तैयार है। क्योंकि हम इस्लामाबाद में बैठ के तो जब बात करते हैं तो जवाब यही मिलता है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन ख़ुद आके हमने देखा और आपको भी दिखाया जितना क्लोज़ली हम दिखा सकते थे कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस जितनी तैयार हैं। स्पेशली ये जो ये वाला बॉर्डर है बाजावड़ का और कुनड़ का, ये कितनी इस पर मेहनत हुई है, कितना क्लोज़ली इसकी सर्विलेंस इस वक्त हो रही है। क्योंकि देखें कुनड़ जो है वो एक टीटीपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है माजी में, या नूरिस्तान अफ़गानिस्तान का जो सूबा है, और ये बिल्कुल बॉर्डर लगा हुआ है। तो अगर स्पिल ओवर खुदा न ख्वास्ता होगा तो एक उसका रास्ता जो है ये यहाँ पर होगा। और ये जो हमारे जवान हैं, जो ऑफिसर्स हैं, जिनसे आज हम बड़ा टाइम हमने गुजारा, तकरीब एक मोर्चे में ये हमें लेके गए, बड़ी मुश्किल से ये यहाँ पर वक्त भी गुजार रहे हैं बॉर्डर पे। और एक मुश्किल और पुरखतर बॉर्डर इसलिए तस्वुर होता है, आपको दिखाया सारा, और एक कंपैरिजन भी हमने काबुल के स्कूल का और बाजावड़ के स्कूल का आपके सामने रखा। तो आज के प्रोग्राम पर नाज़रीन आपके फ़ीडबैक के डेफिनेटली मुंतज़िर रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाहज़ेब। मुझे मेरी टीम समेत बाजावड़ से इजाज़त दीजिए। खुदा।